नमस्कार दोस्तों। आज जो एजाज़ खान ने एक वीडियो सुबह सुबह बनाकर डाला है, हालांकि उसने हज़ारों लाखों वीडियो डाले हैं, पर मैंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा कि इन सब बातों को तूल नहीं देना चाहिए, पर आज देश का माहौल ऐसा है कि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और एजाज़ खान का ये वीडियो देखकर मुझे तकलीफ़ हुई। इसलिए मैं एजाज़ खान को कुछ बातें उससे बड़े होने के नाते उसे समझाना चाहता हूँ। गाली गलौच, मारना पीटना, हम तो मुंबई नंबर 2 मुंबई नंबर 4 वाले हैं, ये करते करते बड़े हुए हैं। पर यह सब कोई सोल्यूशन नहीं है। गाली गलौच मारा मारी ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं आज इसको कुछ, अगर वो कुछ भी समझे, मैं उम्र में उससे बड़े होने के नाते उसे कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले एजाज़, तू सबको ये पूछता है कि तेरा एड्रेस बोल, मैं आ जाता हूँ। ओपेरा हाउस थिएटर पे मेरी ऑफिस है। खेतवाड़ी 8वीं गली में मैं रहता हूँ। मैं बियंका के अंदर रहकर गया हूँ। मैं लोखंडवाला में भी रहकर गया हूँ। मेरा बचपना खेतवाड़ी में गया है। मुझे संजय बेड़िया गिरगांवकर कहते हैं। मैं 1980 में, जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की, जब बीजेपी के कुछ वर्कर हुआ नहीं करते थे, 25, 50, 100, 200 वर्कर हुआ करते थे, इस पार्टी को हमने खून से सींचा और आज इतनी बड़ी की। यह मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा मोबाइल नंबर है 9821612278। ठीक एजाज़? एजाज़, जैसा कि तूने आज कहा कि भक्त भक्त भक्त, तो मैं भक्त हूँ। मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग भक्त हैं, इस देश के भक्त हैं, और हम मोदी जी के भी भक्त हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, हम उसके भक्त होंगे। अब मैं ये तुझे बताना चाहता हूँ कि तू उठे छूटे किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देता है। तू कल परसों रात तक मैं तेरा वीडियो देख रहा था, तू वाकई इतना अच्छा काम कर रहा था। मैंने लोगों से कहा कि न इसके पास पार्टी है, न इसके पास में कोई ऑर्गेनाइजेशन है। एक अल्लाह का बंदा एक NGO चलाता है और इसमें इसने हज़ारों लाखों लोगों को खाना खिलाया है। मैंने कहा इस लड़के के अंदर करंट है, पर करंट को तू मिसयूज़ कर रहा है। पहले तो तू ये बता, तू नेता है, अभिनेता है, भाई है, सोशल वर्कर है, NGO चलाता है, मुस्लिम लीडर है, तू है क्या? पहले तो तू एक तय कर, क्या है? वैसे भी दो नावों पे लोग पैर रखते हैं तो फट जाते हैं बीच से, और तूने तो एक हाथ भाईगिरी पे, दूसरा हाथ नेतागिरी पे, तीसरा फिल्मों में, चौथा डिंग डोंग में। हाँ, तुझे ये शोभा देता है। इस समय देश, पूरा वर्ल्ड किस परिस्थिति से गुजर रहा है। तू कभी कहता है कि मेरे पास रिवॉल्वर है, बंदूक है। मैंने तेरा वीडियो देखा था, वो भक्त लोग आएंगे तो 6-7 लोग को मैं मार दूंगा। कभी तू कहता है राज साहब ठाकरे माफ़ी मांगी। कभी तू कहता है तूने तेरे कुत्ते का नाम भक्त रखा है। मुझे ऐसा लगता है एजाज़, तेरे को फिजिकल फिटनेस तेरे पास है। अब तो स्टेरॉइड लेगा तो फिजिकल फिटनेस तो बनती है ना यार। और तू तेरे दिमाग का इलाज करा। परसों रात तक तू पॉजिटिव था, आज सुबह उठ के नेगेटिव हो गया एकदम से। तूने क्या
देश चलाएगा। देख, तू चुनाव लड़ने के लिए गया, तूने मनसे से टिकट मांगी, तेरे को मनसे ने टिकट नहीं दी। तू कांग्रेस से टिकट मांगने गया, तू और तेरा खास दोस्त है ना साहिल से मिलने गए थे, वहाँ तुझे टिकट नहीं मिली। तू MIM के लिए टिकट के लिए हाथ पांव जोड़कर रह गया, तुझे वो लोगों ने टिकट नहीं दी। तुझे चुनाव लड़ना आया नहीं, तू गया भाई खल्ला, 12-13-1400 वोट में तू समझ गया। 10 लाख व्यूवर्स तेरे हैं, तू फिल्मों में काम करता है, बिग बॉस में काम करता है, इसके लिए लोग तेरे व्यूवर्स हैं। वो व्यूवर्स वोटों में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तूने अभी एक वीडियो में कहा था कि मेरे इतने लाख इतने मिलियन व्यूवर्स हैं, पर मेरी NGO के लिए सिर्फ 10 लोग गिने चुने लोग मदद करते हैं। ये बात सही है, ये बात को तू समझा, अच्छा हुआ। तेरे पे कितने केस हो गए? 2 या 3 केस हो गए ना तेरे पे। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, एक बात सोच, बता भी मत, सोच। तेरे को कितने लोग जानते हैं? इंडिया जानता है, पाकिस्तान जानता है, हाँ 10-20 करोड़ लोग तेरे को जानते हैं। तू कितने को जानता है? 1,50,000 को जानता होगा। उस 1,50,000 में तेरे को कितने लोग प्यार करते हैं? बता बता। 10-15। उस 10-15 में तू कितने लोगों को प्यार करता होगा? 3, 4, 5। सही है ना? अच्छा, तेरे पे जो केस हुए, सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया? तेरी वाइफ ने, तेरे बच्चों ने, तेरे परिवार ने। किया क्या नहीं किया? देख, तू तेरा एंजॉय कर, तेरी लाइफ एंजॉय कर। तू अभिषेक अवस्थी अपने राखी के एक्स बॉयफ्रेंड के घर के अंदर एक रूम सनी के साथ शेयर करता है और वहाँ पार्टी करता है, इसकी जानकारी मुझे है। तेरे भाईजान और मेरे दोस्त सलमान खान ने कल क्या कहा कि मिलिट्री बुलानी पड़ेगी, और तुझे पर्सनली सलमान खान के यहाँ से क्या मैसेज है? उसके घर पे जाने की तेरे को परवानगी अब है या नहीं है, ये तू ही नक्की कर, मुझे सब पता है। तू सनी के साथ क्या करता था, इसकी भी जानकारी है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते। तुम तुम्हारे लाइफ में खुश रहो। तुम राज साहब ठाकरे से पंगा करते हो, बेटा खप जाओगे इनके अंदर, इस पॉलिटिक्स में खप जाओगे। पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है और तुमको पॉलिटिक्स करने आती ही नहीं है। तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से तो सोचता नहीं है। सारा काम मैं तेरा देखता हूँ दिल से करता है। परसों तक तू दिल से मदद कर रहा था लोगों की। अचानक सुबह तूने ठेले वाले को वो बोला, हिंदू ठेले वाले को, कि मेरी यहाँ इतनी चलती है कि मैं तेरे को यहाँ से उठा के फेंक सकता हूँ। तू उसको उठा के फेंक देगा तो तू रहेगा क्या वहाँ पे? नहीं ना। तू इस पसड़े में क्यों पड़ता है? तेरे को पता है ये हिंदू मुस्लिम का विवाद कब से? अरे जब बीजेपी थी ही नहीं, जब RSS थी ही नहीं, ये कांग्रेसियों ने भी नहीं, विदेशी जो आए थे फिरंगी, उनकी डाली हुई एक राजनीतिक है। कहीं मैं तुझे गाली नहीं दे रहा, दे सकता हूं, पर जो तू करे वो मैं करूं, ये तो शोभा नहीं देता। मैं इतने साल से देखता हूं, कभी बोला नहीं, मैं आज बोल रहा हूं कि इस माहौल के अंदर तू आज मुसलमान का पहला वो लोग कर रहे हैं कोविड-19 का टेस्ट, बाद में तो अपना होगा ही नहीं। हाँ, तू फिर बोलेगा अल्लाह तेरे साथ है, तो क्या हमारे साथ भगवान नहीं है? तू बोलेगा हम मरने से डरते नहीं। कौन डरता है मरने से? न मरने से डरते हैं, न मारने से डरते हैं। और न मारना है न मरना है, दोनों चीज़ें तेरे लिए। कोई गलत काम करना नहीं। तू थोड़ा संविधान में रह,
अगर तेरे पे नया केस लगता है तो तू तड़ी पार हो जाएगा मुंबई से, ये सोच। अगर एनएसए का प्रावधान उद्धव जी लेके आ गए तो उसके अंदर तू फिट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? तो तेरा परिवार करेगा। जैसे लास्ट टाइम तूने तेरे वीडियो में कहा था कि सबसे ज़्यादा सफ़र मेरे परिवार ने किया, ये देखकर मुझे भी दुख हुआ। तू अच्छा अभिनय करता है, फिल्मों में काम करता है, ये सब करके क्या होगा? मैं तुझे छोटे भाई के नाते समझा रहा हूँ। गलत रात के गलत उजाले हैं आजाद। तू ऐसा बोल बोल कर तूने कितने लोगों को दुश्मन कर लिया है। तू बोलता है तुझे डर नहीं लगता, तो डर लगता किसको है? बोलने जो सुन रहे उनको भी नहीं लगता ना, मुझे लगता है। देख, अभी भी समय है, सुधरने की कोशिश कर। पुलिस का काम मत बढ़ा, डॉक्टरों का काम मत बढ़ा, स्वीपर्स का काम मत बढ़ा, ठेले वालों का काम मत बढ़ा। सुन, तबलीगी ने जो गलती की उस पर तूने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। अगर तुझे हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ है, देख हिंदुस्तान हमारा है, हिस्से के अंदर सो कॉल्ड आप लोगों के वालिद साहब, क्या नाम उनका, जिन्होंने पाकिस्तान लिया, उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा ले लिया, लोग पाकिस्तान चले गए। फिर भी हमने कहा कि जिनको रहना है वो रहे। तुमको अगर नहीं रहना है, तुम सक्षम हो, तुम्हारे पास में पैसा है, तुम्हारे पास में एक मुस्लिम विचारधारा है, क्योंकि ये कोई मुस्लिम कंट्री तो है नहीं, एक मुस्लिम विचारधारा है, क्यों ना तुम पाकिस्तान चले जाते? वहाँ जाके रहो, आराम से रहो, सुकून से रहो, और तुम्हारी सोच विचार के जितने लोग हैं उनको सबको ले जाओ, और जो अच्छे लोग हैं, जो शांतिप्रिय मुस्लिम हैं, सब यहाँ रहें, जो रह रहे हैं। मैं कई मुस्लिम परिवारों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे से रहते हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है वो सब। तो फिर मीडिया को गाली देते हूँ तो तो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया सब बोलने लग गया। तुझे मीडिया कवर करेगा क्यों? तेरी न्यूसेंस के लिए। क्या क्वालिटी है? कोई काम नहीं आता, न चोर बाजार के लोग काम आते हैं, न दुबई के लोग काम आते हैं। काम से परिवार के 4 लोग आते हैं। अगर तुझे भारत देश से प्यार नहीं है तो पाकिस्तान चले जा, अपने साथ लोगों को ले जा। तुम्हारी हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, तुमको शांति से नहीं रहना है, तो हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? और हमको डिस्टर्ब करोगे तो तुम डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या? मैं कभी भी इतने साल के अंदर तुझे नहीं कहा इन सब बातें। मुझे तेरे में कहीं भोलापन भी दिखता है, कहीं तेरा इनोसेंटनेस भी दिखता है, तेरा एग्रेसिवनेस भी दिखता है, तेरे काम करने का जज्बा भी दिखता है, तेरे पेट में काम करने की आग है, पर ये गलत तरीके पर है। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दाऊद इब्राहिम के पास में 1 सवा लाख करोड़ के आसामी है, पर गलत तरीके से। अंबानी फैमिली के पास में 1.5 लाख करोड़ के आसामी है, अच्छे तरीके से। कौन सा पैसा जायज़ है, किसकी इज्जत ज़्यादा है, ये तू ही समझ ले इस बात को। मत कर। एज ए ब्रदर, एज ए दोस्त मत कर। क्यों पुलिस का काम बढ़ाता है? क्यों बंदूकें रिवॉल्वरें दिखाता है? सब बातें मैंने सनी के वाली सब सारी बातें तेरे आज सामने रख दी। वो अभिषेक अवस्थी के घर के अंदर तू क्या करता है? मत कर। देख, अभी भी समय है, देश से प्यार कर, कोरोना कंट्रोल में आने का काम कर। तूने गरीबों को खाना खिलाया, बहुत अच्छा काम किया तूने, अप्रिशिएट वर्क है, पर तू अच्छे काम पर पानी क्यों फिरा देता है?
अगर तुझे कोई पॉलिटिकल सलाह लेनी है तो मेरे से कभी भी बात कर ले, मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है। और तेरे जो जितने नज़दीक के दोस्त हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। तो मैं एजाज तेरे से कहता हूँ, अभी भी मान जा, गाली देना बंद कर। तेरा काम नहीं है आई कार्ड वाई कार्ड, ये सब तेरा काम नहीं है। नेतागिरी करता है तो खुल के नेतागिरी कर, अभिनय करता है तो खुल के अभिनय कर, भाईगिरी करता है तो खुल के भाईगिरी कर, और सोशल वर्क करता है तो खुल के सोशल वर्क। कोई एक लाइन पकड़ ले यार। अब तेरे को किस भाषा में जवाब दें? 4 भाषा तू बात कर रहा है, मत उलझ राज साहेब ठाकरे से। बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं वो, बात को समझ लेना। महाराष्ट्र में एक शरद पवार बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो एक राज साहेब ठाकरे बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। और उद्धव जी जैसा आदमी होगा नहीं, वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। तुझे लगा कि उद्धव जी ने कहा कि मुसलमानों के बारे में जो कहा और तूने बहुत अप्रिशिएट किया तो तुझे बहुत फूलों की माला तेरे गले में डाल देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई तेरे पे होगी नहीं होगी, पर यह विषय समाप्त होने के बाद होगी। मत कर। फेसबुक पे सबसे प्रेम से बात कर, देशभक्ति की बात कर। जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। देश का दुश्मन चीन तो मेरा दुश्मन चीन। देश का दुश्मन पाकिस्तान तो मेरा दुश्मन पाकिस्तान। अब देश का दुश्मन अफगानिस्तान तो मेरा दुश्मन अफगानिस्तान। जितने आतंकवादी देश के दुश्मन वो मेरे दुश्मन। जिस दिन ये भावना तेरे मन के अंदर आ जाएगी, तू चुनाव भी लड़ लेगा, तू एमएलए भी बन जाएगा, पर किसी को गाली देकर तू एमएलए नहीं बन पाएगा, ना अभिनय कर पाएगा, क्योंकि तेरे फॉलोअर्स भी अलग हो गए। इसलिए कैरियर ख़राब मत कर। फैमिली मैन है, अच्छे से रह, एक अच्छा वीडियो पोस्ट कर और विषय को समाप्त कर। मैंने मेरा एड्रेस भी बता दिया, नंबर भी बता दिया। जब तू चाहे मेरे से बात कर सकता है। इसी के साथ मित्रों, मुझे जो सलाह एजाज को देनी थी मुफ्त फ्री में, मैंने कहा कि नहीं, इसे ज़रूर बताना चाहिए, एक आईना दिखाना चाहिए कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। इसके बाद भी ये नहीं मानता है तो फिर हिंदुस्तान की जनता इसका फैसला करेगी। मत कुत्तों उत्तों से कंपेयर कर। लोग सुअर से कंपेयर कर देंगे, भाई मत कर। आराम से रह और दुआओं में याद रखना, और मेरे भगवान का जुबा पे नाम रखना। वंदे मातरम।